ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम एसआईपी की जो 5 मिस्टेक्स होती है, 5 गलतियां होती है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये 5 गलती आप एसआईपी चल रही है या फिर अभी करने का सोच रहे हो, तो पहले से अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये 5 गलती आप अगर नहीं करोगे एसआईपी में, तो सबसे ज़्यादा पैसा कम समय में आप बना सकते हो। ये 5 गलतियाँ क्या है, ये 5 मिस्टेक्स क्या है जो एसआईपी चला रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि कम से कम ये 5 गलतियां नहीं करें आप एसआईपी चलाएं तब। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसआईपी होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड के अकाउंट में जो आप एक अमाउंट फिक्स करते हो, वो अमाउंट म्यूचुअल फंड में चला जाता है और उस अमाउंट के ऊपर आपको ब्याज मिलता जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती तो आपको ये नहीं करनी है कि जब भी आप एसआईपी अपनी लगाए तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाए। कम से कम 10 से 15 साल के बीच में आप एसआईपी लगाए। अमाउंट भले छोटा रखे, लेकिन लंबे समय के लिए आप रखोगे तो आपको एसआईपी बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट देगी। आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप एसआईपी सिर्फ कम समय के लिए आपने एसआईपी लगा दी, आप देख रहे हो मैं एक बार देखूंगा एसआईपी कैसे रिटर्न दे रही है, मैं 1 साल के लिए लगा के देखता हूँ। तो दोस्तों, 1 साल में आपकी एसआईपी कुछ रिटर्न आपको नहीं देगी। 1 साल में आपको एफडी के बराबर रिटर्न देगी। तो आप देखोगे यार, 1 साल में तो कुछ रिटर्न दिया ही नहीं, मेरे को एफडी के बराबर रिटर्न दिया है, तो मैं एसआईपी क्यों चलाऊँ। तो दोस्तों, यही गलती करते हैं ज़्यादातर लोग, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट रखते हैं। दोस्तों, एसआईपी जब भी करो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करो। कम से कम 10 से 15 साल के बीच में करोगे तो आपको रिटर्न बहुत ही शानदार दिखेंगे। अब दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको एक बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 2000 की एसआईपी 5 साल के लिए चल रही है। सबसे पहले फ़ोटो में तो 1,20,000 करते हैं और 1,79,000 बनते हैं। अब दूसरे फ़ोटो पे जाते हैं अपन, तो 10 साल के लिए चलाते हैं 2000 के एसआईपी, तो 2,40,000 करते हैं और 5,57,000 बनते हैं। और वही एसआईपी 2000 के एसआईपी 20 साल अपन चलाते हैं तीसरे फोटो पे, तो 4,80,000 करते हैं और 30,32,000 बनते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, समय के साथ में जैसे जैसे एसआईपी बढ़ती है तो 20 साल में 4 लाख के 30 लाख हो गए, लेकिन वही 5 साल में 1 लाख के 1,80,000 हो रहे हैं और 10 साल में 2,40,000 के 5,57,000 हो रहे हैं। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता जाता है एसआईपी में। जितना लॉन्ग टर्म चलोगे उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलते जाएंगे। दोस्तों, एक तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि एसआईपी कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं चलानी है, एसआईपी लॉन्ग टर्म चलानी है। अब बात करते हैं कि दूसरी गलती क्या नहीं करनी है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो दूसरी गलती आमतौर पर ये करते हैं कि वो एसआईपी स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उसमें टॉपअप नहीं लगाते हैं। टॉपअप का मतलब होता है कि एसआईपी समय के साथ में जैसे जैसे इन्वेस्टर की इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अगर वो एसआईपी बढ़ाता जाए तो उसको बहुत ही शानदार रिटर्न और बहुत ही शानदार उसके अंदर जो ब्याज मिलता है और वैल्यू बहुत ही शानदार उसको मिल जाती है। दोस्तों, टॉपअप ये सुविधा होती है कि जैसे आप अपने एसआईपी में साल भर में, जैसे आपने स्टार्ट करी 2000 से, तो दूसरे साल आप कुछ जॉब कर रहे हो या फिर बिज़नेस कर रहे हो, तो आपका बिज़नेस ग्रोथ हुआ या आपकी सैलरी बढ़ी, तो आपको एसआईपी भी बढ़ानी चाहिए। तो एसआईपी में टॉपअप का ऑप्शन आता है। वो आपको, जैसे हर साल आप 10% अगर एसआईपी बढ़ाते हो तो किस हिसाब से फ़ायदा होता है वो इसमें बात करेंगे। एक बंदा होता है जो लगातार एक ही अमाउंट में एसआईपी चला रहा है और दूसरा बंदा होता है वो हर साल 10% टॉपअप बढ़ा रहा है। जब हर साल मतलब 10% वो एसआईपी में बढ़ाता जाता है। तो अपन देखते हैं कि आने वाले टाइम में जो बंदे ए ने कुछ नहीं अपने एसआईपी लगातार एक ही अमाउंट में चलाया और दूसरे बंदे ने हर साल 10% बढ़ाता गया, तो उसको कितना बीच में डिफरेंस रहता है वो मैं आपको अभी चार्ट में बताता हूँ एग्जाम्पल पे। ये गलती कभी नहीं करनी है कि एसआईपी एक अमाउंट में चलानी है। एसआईपी हमेशा आपको बढ़ाते रहना है, टॉपअप करते रहना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको 2 पिक्चर्स दिख रही होगी। पहली पिक्चर्स में 5,000 के हिसाब से एक बंदा 15 साल एसआईपी चला रहा है लगातार 5,000 के हिसाब से, तो उसको 9 लाख रुपए जमा होते हैं और 33,84,000 रुपये उसके बनते हैं। पिक्चर नंबर 2 में आपको दिख रहा होगा कि वो 5,000 के एसआईपी में हर साल 10% का टॉपअप लगा रहा है। मतलब हर साल वो 5,000 में 10% अपनी वैल्यू बढ़ाता जाता है। तो उसके टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ
वो 19 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और 32,49,000 उसको रिटर्न मिलेगा। टोटल उसको 51 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों आप सीधा फ़र्क देख सकते हैं कि आप एक बार 5,000 लगा के 15 साल चले हो और हर साल 10% बढ़ा रहे हो। जैसे हर साल आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है, कहीं भी जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो तो बिजनेस भी ग्रोथ होता जाता है, तो महंगाई भी बढ़ती है, उस हिसाब से आपको एसआईपी भी बढ़ानी है। तो हर साल आपके जैसे 5,000 में 10% का बढ़ता जाएगा, तो उस हिसाब से आपके जैसे लास्ट टोटल वैल्यू एक बंदे को 34 लाख मिलेंगे और आपको जो 10% बढ़ा रहे हो उसको मिलेंगे 51 लाख रुपए। तो ये फ़र्क है। ये गलती कभी नहीं करनी है कि एक बार एसआईपी लगा दी और बस वो चलती रहेगी, नहीं, उसमें टॉपअप की सुविधा आपको लेनी है। अब बात करते हैं तीसरी गलती है जो अपन को नहीं करनी है। दोस्तों जब आपकी एसआईपी चल रही होती है तो तीसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि आपको स्किपिंग एसआईपी नहीं करनी है। मतलब आपकी एसआईपी हर महीने कट रही है, हर महीने की आपको एक डेट की हर महीने कट रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में पैसा होता नहीं और एसआईपी नहीं करती है। तो ये दोस्तों बहुत ही ख़राब इफ़ेक्ट डालेगी आपकी जो लास्ट में वैल्यू बोलेगी उसके ऊपर, क्योंकि एक एसआईपी भी अगर स्किप होती है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है रिटर्न में। तो दोस्तों आपको हमेशा ये मेंटेन रख करके चलना है कि मेरी जिस तारीख को एसआईपी कट रही है उस तारीख को कम से कम मेरा जितना एसआईपी कटे उतना बैलेंस तो मेरे अकाउंट में होना चाहिए। ये तीसरी गलती आपको नहीं करनी है कि एसआईपी जिस दिन कट रही है और उस दिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, या आप एसआईपी इस महीने स्किप कर रहे हो दूसरे महीने भी स्किप कर रहे हो, आपको एसआईपी हर महीने कटवानी है। तो ये गलती नहीं करनी। अब बात करते हैं चौथी गलती जो आमतौर पर लोग करते हैं, वो क्या होती है। दोस्तों लोग जो इन्वेस्टर होते हैं ज़्यादातर ये गलती करते हैं कि अपनी एसआईपी डिविडेंड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिविडेंड फंड वो फंड होते हैं जो एसआईपी के ऊपर जो भी रिटर्न आता है वो डिविडेंड के रूप में वापस अकाउंट में आ जाता है। मतलब जो भी ब्याज आता है वो अकाउंट में आ जाता है। तो एसआईपी के ऊपर वो गलत इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो सेम वैल्यू वापस रह जाती है। दोस्तों आपको हमेशा एसआईपी जो करनी है वो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में करनी है या रेगुलर प्लान ग्रोथ में करनी है, जिससे क्या होता है कि जो एसआईपी के ऊपर जो भी रिटर्न आता है वो वापस उसके जो मेन वैल्यू में जुड़ जाएगा और उसके ऊपर ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका मेन वैल्यू का ब्याज मिलेगा और जो रिटर्न आएगा उसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो इसलिए आपको एसआईपी हमेशा रेगुलर प्लान ग्रोथ में या डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में करनी है, ना कि डिविडेंड फंड में। अब जो दोस्तों पांचवी और सबसे लास्ट गलती होती है कस्टमर की, वो ये होती है कि वो अपनी एसआईपी डेट फंड में, मतलब फंड देख के नहीं करता है। वो जाता है अपने किसी ब्रोकर के पास में या बैंक में कि मेरी लॉन्ग टर्म में एसआईपी कर दो, तो वो क्या होता है कि डेट फंड में कर देते हैं या बैंक वालों के जो टारगेट चल रहे हैं उस फंड में कर देते हैं, तो कस्टमर को नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों हमेशा आपको अपनी एसआईपी हमेशा जैसे लॉन्ग टर्म में कर रहे हो तो इक्विटी के फंड में करना है, प्योर इक्विटी के फंड में करना है। और जैसे 5 साल से ऊपर चल रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी बैंक का स्मॉल कैप फंड होता है उसमें आपको करनी है। अगर स्मॉल कैप फंड में आपको ज़्यादा रिस्क लग रही है तो लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड ऐसे फंड होते हैं ना, उसमें आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलनी है। तो दोस्तों हमेशा एसआईपी करने से पहले इस वीडियो में मैंने जो जानकारी बताई है वो 5 मिस्टेक्स का हमेशा ध्यान रखें और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।